अहले मोहब्बत की तकसीरें एक सी हैं, अहले मोहब्बत की तकसीरें एक सी हैं, रांझे सारे एक से हीरें एक सी हैं, कभी कभी झनकार सुनाई पड़ती है, पांव पड़ी सारी जंजीरें एक सी हैं। मोहब्बत की जो जंजीर वो चाहे कवि के पैर में पड़े चाहे शायर के पैर में पड़े, उसकी झनकार से जो एहसासात और जज्बात बेदार होते हैं वही कभी कविता बनते हैं, कभी गज़ल बना करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर जो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे शायर, फैसला नहीं हो पा रहा है कि वो प्यारे इंसान हैं कि अच्छे शायर हैं या आला दर्जे के ऑफिसर हैं। आइए उनकी शायरी सुनिए और तय कीजिए कि वो किस अहमियत के हामिल हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्र। धन्यवाद अनवर साहब। तुमको पाया भी नहीं पर भुलाया भी नहीं, वादा तोड़ा भी नहीं और निभाया भी नहीं। वाह वाह वाह, तुमको पाया भी नहीं। अखिलेश भाई जिंदाबाद। अभी अनवर साहब हीर राजा की बात कर रहे थे। अनवर साहब, मैंने देखा है कि जितने भी प्रेम कहानियां हैं वो सभी इसीलिए सक्सेसफुल है कि किसी की शादी नहीं हुई उसमें। चाहे वो लैला मजनू हो, और किसी स्कूल में किसी यूनिवर्सिटी में प्रेम पढ़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया जाता तो लैला मजनू पढ़ाई जाती, हीर राजा पढ़ाया जाता, शीरी फराद पढ़ाया जाता। और देखिए शादी किसी की नहीं हुई थी। तो अगर प्रेम जिंदा रखना हो तो शादी मत करना। वादा तोड़ा भी नहीं और निभाया भी नहीं, तुमको पाया भी नहीं। और भूला कि बेवफा है वो चलो, तुमने कहा मान लिया। प्रेम में थोड़ा सा बेवफाई ना हो तो सामने वाली डरती नहीं कि इधर उधर हो जाएगा। बेवफा है वो चलो, तुमने कहा सबने कहा मान लिया। उसको बेगाना कहूं, उसको बेगाना कहूं, यूं पराया भी नहीं। उसको बेगाना कहूं, यूं पराया भी नहीं। और ये शेर देखिएगा कि घर मुकदमों में फंसा राम का अल्लाह का। घर मुकदमों में फंसा। हमारे देश की एक बड़ी समस्या है कि हम खुदा को और राम को घर देने की बात कर रहे हैं आजकल, जो सारी दुनिया को घर देते हैं। घर मुकदमों में फंसा राम का और अल्लाह का, उनका तोड़ा भी नहीं, इनका बनाया भी नहीं। भाई वाह 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 वाह, उनका तोड़ा क्या सलीके से एक बात कही है। वाह 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 वाह। घर मुकदमों में फंसा राम का और अल्लाह का, उनका तोड़ा भी नहीं, इनका बनाया भी नहीं, वादा तोड़ा भी नहीं और निभाया भी नहीं। और एक छोटा सा शेर अगले गीत के पहले, हमारे आपके घर की कहानी कि बात बंटवारे के फिर। मैं एक अधिकारी हूं। एक बार मेरे सामने एक मुकदमा आया
एक बाप बेटे, उसकी तीन बच्चे थे, उनकी माँ थी। रखने की दिक्कत थी कि कौन रखेगा इस माँ को, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो मैंने अपने पेशकार से कहा कि यार लिख दो फैसला, आपस में समझौता हो गया है कि एक एक दो महीने एक एक भाई के घर रहेगी। मेरे पेशकार ने उसका फैसला लिखने लगा तो ये भूल गया, उसने लिखा कि 30 दिन पहले बेटे के घर, अगले 30 दिन दूसरे के घर, अगले 30 दिन तीसरे बेटे के घर। वो भूल गया कि कोई महीना 31 दिन का होता है और वो एक दिन वो माँ भूखी रहती थी। वाह 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 वाह। बाद बंटवारे के फिर माँ भी बटी बेटों में। वाह वाह वाह। बाद बंटवारे के फिर माँ भी बटी बेटों में, जिसके हिस्से में पड़ी, जिसके हिस्से में पड़ी, लेने वो आया ही नहीं। भाई क्या कर्म है। वाह 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 वाह। जिसके हिस्से में पड़ी, लेने वो आया ही नहीं। वादा। हम आज अपने देश का एक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सलाउद्दीन साहब को बहुत बधाई हो इसके लिए। बाद बंटवारे के फिर माँ भी बटी बेटों में, जिसके हिस्से में पड़ी, लेने वो आया ही नहीं। वादा तोड़ा भी। मैं ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हूं। कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूं कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। बहुत अच्छे। रोटी खरीद लाया है। आखिर इतना भ्रष्टाचार है कि इसके पीछे हम देखें, कहीं ना कहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं है। रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। आया था शहर। बहुत अच्छे। आया था शहर। मिश्रा जी क्या उठा के ले गई। अखिलेश भाई बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। गुमटी, आप तो अपना देश छोड़ के यहाँ काम करने आए हो। हमारे यहाँ जब हम लोग अतिक्रमण हटा के नाम पे तमाम सड़कें, तमाम दुकानें तोड़ देते हैं, उसके पीछे का दृश्य कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, और छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और अब्दुल्ला बुखारी हो, ये ठाकरे हो, तो गड़िया। हमारे देश में चुनाव का मौसम है मित्रों। अब्दुल्ला भिखारी हो, ठाकरे हो, तो गड़िया। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। वाह। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। कि माना कि सियासत है वादों की सौदागिरी। माना कि सियासत है वादों की सौदागिरी।
सत्ता में आए आप भी बयान बेचकर, सत्ता में आए आप भी बयान बेचकर, सत्ता में आए आप भी बयान बेचकर। और ये शेर लिखिएगा कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, ये सब लोग नहीं समझ रहे होंगे, ये सारे जीव जो अदालतों में पाए जाते हैं। अगर किसी के घर जमीन का मुकदमा चल रहा हो तो समझ रहा होगा इसको कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, एक शब्द आएगा फरमान, इसका मतलब आदेश होता है जो ऑर्डर पारित होते हैं कोर्ट से। मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। हिस्सा बटेगा, हिस्सा बटेगा सब में, सब में, सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में। और ये शेर देखिएगा कि चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी तो लिख दिया है, ये पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया, बाबुल ने शादी कर दिया। हम लोग सर ये मुफलिसी चूंकि जीते हैं, क्या सच्चा हम लोगों ने कांशी राम आवास बनवाए पिछली सरकार में। हमने इतनी लेबरों की कमी हो गई कि अलग अलग प्रदेशों से लेबर बुलाए गए। जब वो आते थे अपना परिवार लेकर तो पहले पन्नी में रहते हैं, पन्नी में रहते हैं, फिर पहली मंजिल बन जाती तो मंजिल में शिफ्ट कर जाते हैं, और जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो फिर पन्नी लेके दूसरे स्पॉट पे चले जाते हैं। और किसी का अगर मकान बन भी गया तो चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। और अभी जावेद साहब ने बड़ा प्यारा शेर कहा, करीब 20 साल पहले शेर सुना था उनसे कि सियासत को लहू पीने की लत है। वहां से सर एक छोटी सी मैं गजल उठाता हूं। संविधान, आज देश गणतंत्र दिवस है, कि सियासत की तरफदारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए। देश अगर संविधान से न चलकर सियासत से चलेगा, पार्टियां चलाएंगे तो कहां जाएगा। आपके सामने रखता हूं एक प्रश्न है आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे, कि सियासत की तरफदारी न कीजिए, अजी ऐसी भी बेगारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए, कि शहादत सर पटकती दफ्तरों में। क्या कहने, शहादत, जब डेड बॉडी आती है सरहद से तो सरकार 10 लाख रुपए दे देती है, पेट्रोल टंकी दे देती है, पट्टे दे देती है। 10 लाख रुपए सास ससुर जेठ हड़पने में लग जाते हैं, पट्टे पे बगल वाले का कब्जा हो जाता है, और पेट्रोल टंकी, बगल की पेट्रोल टंकी वाला मिलावट का आरोप ला के बंद करा देता है। तो विधवा उसकी जो हमारे पास आती है, नेता के पास जाती है, शहादत सर पटकती दफ्तरों में, मदद ऐसी भी सरकारी न कीजिए, मदद ऐसी भी सरकारी न कीजिए, मदद ऐसी भी। और कभी राधा कभी मीरा का होकर, हमारे प्रेम के देवता है कृष्ण। एक फिल्मी गीत बना कि राधा का भी श्याम तो मीरा का भी श्याम, उनकी पत्नी है रुक्मिणी। हमारे आपके साथ भी होता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। कभी कि कभी राधा कभी मीरा का होकर, सितम रुक्मिन पे गिरधारी न कीजिए, सितम रुक्मिन पे गिरधारी, कभी राधा कभी मीरा का होकर,
सितम रुकमिन पे गिरधारी न कीजे। और ये शेर देखिएगा कि रवायत, एक रिवाज है आजकल रमजान के महीने में चल पड़ा है हमारे यहाँ कि नेताजी भी अफ्तारी की पार्टी देते हैं, कलेक्टर साहब भी देते हैं, थानों थानों पार्टी होती है अफ्तारी की। सर एक जगह सलाहुद्दीन साहब, मैं एक जगह सिटी मजिस्ट्रेट था, छोटा सा अधिकारी था, मेरे डीएम ने कहा कलेक्टर ने कि पार्टी तो रमजान आ गया, अफ्तारी की पार्टी होगी। हम कहे साहब न आप मुस्लिम है ना हम मुस्लिम है, साहब पार्टी किस बात की। कहे यार बड़ी पूरा पहले से रवायत चली आ रही है, नाराज हो जाएंगे भाई साहब लोग हमारे, कुछ दंगा फंगा हो जाएगा, काम आएंगे उसमें। ये मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। हमने कहा था पैसा कहाँ से आएगा, उनका सब तैयारी रहती, चिंता मत करो। मैंने अपने गनर से पूछा कि यार पैसा कहाँ से आता है, कहे साहब वो ठेकेदार है साहब जायसवाल दारू वाला। रवायत टूटती है टूट जाए, रवायत टूटती है टूट जाए, और 80% उसमें हमारा स्टाफ का आदमी खाता है, बाकी वो लोग होते हैं जो थाने में शांति सभा की मीटिंग में आते हैं। रवायत टूटती है टूट जाए, न रोजा हो तो अफ्तारी न कीजे, न हो अच्छे रोजा तो भगवान जाने किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। रवायत टूटती है टूट जाए, न रोजा हो तो अफ्तारी न कीजे। सलाहुद्दीन साहब कह रहे हैं सच्ची बात है, नौकरी खतरे में है। शेर देखिएगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि ये मजहब है इसे पाकीज़ा रखिए, समझ में ये नहीं आता कि सियासत मजहब से मिल गई है कि मजहब सियासत से मिल गया। ये मजहब है इसे पाकीज़ा रखिए, ये फतवे बेसबब जारी न कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फतवे क्या कहने, ये फतवे बेसबब, ये फतवे बेसबब जारी न कीजिए, अजी ऐसी भी और यो बिटिया है उसे जीने का हक है। हम सब कहीं न कहीं हमारे घर में कन्याएं होती हैं और कई लोग पुत्रियों के बाप भी होंगे। एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूं, शायद थोड़ा कड़वी हो, कि वो बिटिया है उसे जीने का हक है, मोहब्बत में उजरदारी न कीजिए, मोहब्बत में उजरदारी। और नेताजी पे एक शेर नहीं होगा तो अधूरा रह जाएगा, अंतिम शेर पे विदा लूंगा कि अमा टोपी कभी केसरिया पगड़ी, इसी की सियासत है हमारे यहाँ। अमा टोपी कभी कभी केसरिया पगड़ी, विधायक जी अदाकारी न कीजिए। बहुत अच्छे, क्या कहने डॉक्टर अखिलेश मिश्रा।